सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं और इस 1 महीने में सीएम सम्राट चौधरी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 7 फैसले जो काफी अहम हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहले फैसला बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का है। दूसरा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही आम लोगों की सहायता के लिए सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। सरकार ने हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने का फैसला लिया है। सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए फैसला लिया है। सरकारी टेंडर में बिहार के संवेदकों को वरीयता देने का फैसला भी लिया गया। जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए ई निबंधन सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा दर्जनों महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेनियस क्राइम के मामले में पुलिस को जीरो टॉलरेंस बरतने का निर्देश भी दिया गया है। चलिए जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो गए और कई तरह के फैसले और कई ऐसे फैसले जो हमने भी दिखाए, वाकई में ये न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि बदलती बिहार की एक तस्वीर भी कह सकते हैं। सम्राट सरकार के इस फैसले को एक तरह से देखा जाए तो इस बारे में जाना जा रहा है और जिस तरह से जो फैसले लागू किए जा रहे, क्या लगता है कितना जो बिहार के जो लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और क्या लगता है तस्वीर बिहार की बदलती हुई कितनी नजर आ रही है इन फैसलों की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, बदलते बिहार की जिम्मेदारी ही तो ये सम्राट चौधरी को दी गई थी। बिहार को बदलना था, इसलिए तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और बेशक उनके कम से कम 3 ऐसे फैसले हैं और अगर ये 3 निर्णय में वो सफल हो जाते हैं तो यकीनन उनको बिहार के लोगों को लगेगा कि जो जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ था वो सत्ता परिवर्तन उनके लिए काफी हितकारी साबित हुआ है। पहला जो महत्वपूर्ण फैसला है सैटेलाइट टाउनशिप, जो बिहार में जो 9 प्रमंडलीय जिले हैं वहां के जो बाहरी हिस्से में जो सैटेलाइट टाउन बनना है, उसके लिए आपको पता होगा कि अगले 11 महीने के लिए वहां पे जमीनों की खरीद बिक्री पे रोक लगा दी गई है। जिस जगह ये सैटेलाइट टाउन को विकसित किया जाना है, एक महत्वपूर्ण कदम है शहरीकरण की ओर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार इकलौता पूरे देश का ऐसा राज्य है जहां पे शहरीकरण के काफी पिछड़ा है और यहाँ शहरी जनसंख्या काफी कम है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने निजी स्कूलों पे लगाम लगाने का निर्देश दिया है। कल बाकायदा औपचारिक चिट्ठी जारी हो गई शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया कि आप री एडमिशन नहीं ले सकते, री एडमिशन के नाम पे पैसे नहीं ले सकते हैं। आप अलग अलग मद में जो पैसे लेते हैं, स्टेशनरी है, जूते हैं, कॉपी है, परिवहन चार्ज है, इन सब की जानकारी आपको स्कूल के वेबसाइट के साथ साथ आपको स्कूल के सूचना पट्ट पे जानकारी देनी होगी। ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक बात उन्होंने ये भी एक फैसला सम्राट चौधरी ने ये भी लिया है कि आप किसी बच्चे को इस आधार पे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते कि उनके माँ बाप ने या उसने फीस नहीं भरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन यहाँ पे सरकार के सामने एक बुनियादी दिक्कत है। बुनियादी दिक्कत ये है कि जो राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालय हैं वो ये कहा के बच जाते हैं कि उनके ऊपर सरकार का कानून लागू नहीं होता है। तो न केवल जो निजी प्लेयर हैं केवल उन पे, बल्कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं जो प्रतिष्ठित है उस पर भी सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि यही जो कुछ चुनिंदा स्कूल है यहीं पे एडमिशन के लिए मारामारी होती है, आपाधापी होती है। तो अगर बराबर रूप से इस कानून को लागू किया गया तो वाकई सम्राट चौधरी के बारे में माना जाएगा तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। तीसरा एक महत्वपूर्ण फैसला ये है कि राज्य में 800 से ज्यादा प्रखंड है और उस 800 में से 200 प्रखंड ऐसे हैं, 203 प्रखंड ऐसे हैं जहां पे अभी तक डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है, या यूं कह सकते हैं कि वहां पे +2 कॉलेज या स्कूल नहीं है। लिहाजा एक फ्रेश नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है जिसके जरिए इन 203 विद्यालयों में 9000 से ज्यादा नियुक्ति होनी है। हर एक कॉलेज में प्रिंसिपल होना है, टीचर होना है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग के पद हैं इनकी बहाली पूरी होनी है और जुलाई में इस पे लक्ष्य शुरू किया गया है। जुलाई में इन सारे विद्यालयों में अभी इनको अस्थायी आवास दिया गया है, लेकिन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो कम से कम 3 ऐसे फैसले हैं राकेश जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है। दूसरा, अपराधियों का एनकाउंटर जो हुआ है, इस तरह अगर एनकाउंटर होता है तो एक प्रकार कहीं न कहीं अपराधियों में डर होता है कि अगर हम करेंगे तो बचेंगे नहीं। तो इस तरह से जो निर्णय पिछले 1 महीने सम्राट चौधरी ने लिए हैं वो बिहार के लिए एक व्यापक तस्वीर वो पेश करते हैं। बिहार को कर्नाटक, बिहार को
गुजरात बिहार को तमिलनाडु और केरला जैसा बनाना है तो इसके लिए इस तरह के कठोर फैसले की आवश्यकता पड़ेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपने तब खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये 7 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो बदलते बिहार की तकदीर की तस्वीर है और उसकी गाथा लिखने को तैयार है। छोटे